हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे एक और टॉपिक पे बात करने के लिए। आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है उड़ीसा राज्य से। तो उड़ीसा सरकार ने हाल ही में मिशन शक्ति लिविंग लैब को शुरू किया है उड़ीसा के अंदर। मिशन शक्ति लिविंग लैब उड़ीसा। क्या है ये मिशन शक्ति, क्या है मिशन शक्ति की ये लिविंग लैब, इन सभी बातों को, इन सभी चीजों को विस्तार से हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप ओडिशा स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे जुडिशरी है, किसी भी एग्जाम के लिए आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या स्टडी आई क्यू की ऐप पर आपकी मदद के लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको काफी ज्यादा हेल्प कर। तो ओडिशा सरकार का जो डिपार्टमेंट ऑफ मिशन शक्ति है, उसने एक कोलैबोरेशन किया है, एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ में आप जानते हैं, समझौता कोलैबोरेशन हमेशा दो संगठनों में, दो इकाइयों में होता है। तो ओडिशा सरकार का मिशन शक्ति विभाग, इट हैज कोलैबोरेटेड विद यूनाइटेड नेशंस, यूएन का एक यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, यूएनसीडीएफ। मिशन शक्ति और यूएनसीडीएफ ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, एक एग्रीमेंट अनाउंस किया है, जिसके तहत ओडिशा में मिशन शक्ति लिविंग लैब्स को शुरू किया। ये जो लिविंग लैब, ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है, क्योंकि दो संगठन, दो इकाइयां मिलकर के इसको बनाने वाले हैं। तो ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव होने वाला है ओडिशा सरकार का और यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड का। क्या है ये मिशन शक्ति लिविंग लैब, क्या होगा, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड क्या है, इन सभी बातों को हम इस आर्टिकल में विस्तार से समझने वाले हैं। तो वर्चुअल तरीके से, कंप्यूटर के माध्यम से इस तरीके की साइनिंग जो है, एक मेमोरेंडम साइन किया गया है उड़ीसा सरकार और यूनाइटेड नेशंस का जो ये सीडीएफ है, इस कैपिटल डेवलपमेंट फंड है, इन दोनों के बीच में ये संगठन दोनों मिलकर के एक वुमेन सेंट्रिक अप्रोच के साथ में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कुछ बड़े कदम जो है वो उड़ीसा के अंदर उठाने वाले हैं। ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इट वाज साइंड बाय सुजाता आर कार्तिकेयन, जो कि उड़ीसा सरकार में कमिश्नर सेक्रेटरी हैं और डिपार्टमेंट ऑफ मिशन शक्ति की भी सचिव हैं। इन्होंने उड़ीसा सरकार की ओर से और यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी प्रीति सिन्हा, इनके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे, ये भारतीय मूल की महिला है जो कि यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है। तो जैसे कि हम इस तस्वीर में देख पा रहे हैं, तो ये है प्रीति सिन्हा और उनके साथ में है सुजाता आर कार्तिकेयन। इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ है, इनके बीच में हस्ताक्षर जो है वो किए गए हैं। मिशन शक्ति लिविंग लैब्स, तो इस तरीके की मिशन शक्ति लिविंग लैब बनाई जाएगी जो एक इंक्यूबेशन सेंटर का काम करेंगे। आप जानते हैं इंक्यूबेशन सेंटर, जहां पर किसी चीज को ग्रो करने में, डेवलप करने में मदद मिलती है, यहां पर इस मिशन शक्ति लैब में इट विल इंक्यूबेट, स्केल एंड ड्राइव इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशंस। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, डिजिटल टेक्नोलॉजी की को इस्तेमाल में लाते हुए कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस दिए जाएंगे। किस चीज के, महिलाओं की प्रॉब्लम्स के। कौन सी प्रॉब्लम, उन महिलाओं के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो किसी प्रकार के एंटरप्रेन्योरियल प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं, यानी कि वो कुछ बिजनेस एक्टिविटीज कर रही हैं और उनका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है, कैसे उसको एक स्टेबल मार्केट मिल सकती है, कैसे बेहतर तरीके से उसको कस्टमर तक पहुंचाया जा सकता है। जो भी इस पूरे के पूरे प्रोसेस में महिलाएं अगर कोई बिजनेस करती हैं, उनका प्रोडक्ट या सर्विस अगर उसकी सेलिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उन सभी प्रॉब्लम्स को डिजिटली सॉल्व करने की कोशिश इन लैब्स के थ्रू की जाएगी। इट विल हेल्प क्रिएट डिजिटल सॉल्यूशंस to create conditions for women to be financially healthy through the creation of fair and stable market for their products. फाइनेंशियली स्टेबल उनको करना है। अगर महिलाएं एंटरप्रेन्योरशिप में हैं तो इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको फाइनेंसेस की कमी कभी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन में जो आउटकम्स हैं विमेन सेंट्रिक बिजनेस की, उसमें काफी ज्यादा ऑब्स्टेकल्स आती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि फाइनेंशियली वो महिलाएं साउंड हो, उनको वित्तीय सहायता निरंतर मिलती रहे। तो फाइनेंशियली हेल्दी एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए ये मिशन शक्ति लैब जो है वो बनाई गई है। ये महिलाओं को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगी और डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगी, सो दैट उनका जो भी वेंचर है उसमें उनको एक स्टेबल मार्केट मिल सके, वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेहतर तरीके से सेल कर सके। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है ये मिशन शक्ति द्वारा किया गया है। उड़ीसा सरकार का एक मिशन शक्ति है। दोस्तों, मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं एक मिशन शक्ति जिसके बारे में हम यहां बात करेंगे। इसके अलावा मिशन शक्ति एक और भी इंपॉर्टेंट मिशन है हिंदुस्तान का, जो कि
स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित है। मिशन शक्ति में हिंदुस्तान ने 2019 में एक एंटी सैटेलाइट मिशन कैरी आउट किया था, जहां पर लो अर्थ ऑर्बिट में भारत ने अपनी ही एक जो सैटेलाइट थी उसको मार गिराया था, अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए कि अब भारत अपने दुश्मनों को किसी भी तरीके की अगर कोई गतिविधि भारत के विरुद्ध होती है, वो जमीन पर, हवा में या पानी पे, तो अभी तक हम उसको निष्फल करने में समर्थक थे ही। अब हम अंतरिक्ष के अंदर जाकर के भी अगर कोई भी ऐसी गतिविधि, मान लीजिए कोई उपग्रह ऐसा है जिसको भारत के विरुद्ध काम करने के लिए लगाया गया है, तो हम अंतरिक्ष में जाकर के सैटेलाइट तक को ध्वस्त कर सकते हैं। इसको भी मिशन शक्ति नाम दिया गया था, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। एक मिशन शक्ति जो उड़ीसा सरकार का एक इनिशिएटिव है, उसके अलावा मिशन शक्ति 2019 में एंटी सैटेलाइट मिशन भारत द्वारा किया गया था, उसको भी मिशन शक्ति कहते हैं। और इसी के साथ में एक ऑपरेशन शक्ति है। ये तीनों ही जो है वो इंपॉर्टेंट है और तीनों ही जो है वो अलग है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑपरेशन शक्ति क्या है? 1998 जब भारत ने पोखरान टेस्ट किया था, अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, परमाणु प्रौद्योगिकी का सफल परीक्षण, जिसके साथ में भारत जो है वो दुनिया की परमाणु ताकतों में शामिल हो गया था, तो उस पूरे के पूरे कोवर्टेड मिशन को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। तो ये तीनों ही नाम जो है, क्योंकि वो मिलते जुलते हैं, तो इन तीनों को अलग अलग से समझना और याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक मिशन शक्ति एंटी सैटेलाइट मिशन है, एक ऑपरेशन शक्ति है जो कि पोखरान टेस्ट को नाम दिया गया था, और तीसरा है मिशन शक्ति जो उड़ीसा सरकार का इनिशिएटिव है। मिशन शक्ति was launched in 2001 to enhance the holistic development of women। उड़ीसा के अंदर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस योजना को 2001 में शुरू किया गया था। उड़ीसा के अंदर 6 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, स्वयं सहायता समूह जिन्हें कहा जाता है, जिसमें 70 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। और इन सभी के बेटरमेंट के लिए, इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ग्रो करने के लिए मिशन शक्ति 2001 में उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू किया गया था। और इससे जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर्स हैं उनको काफी ज्यादा लाभ मिला है। अलग अलग इनिशिएटिव्स, अलग अलग स्टेप्स इस मिशन शक्ति के तहत लिए गए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उनको और स्ट्रांग बनाया जाए, और इसी दिशा में इसका रिजल्ट आउटकम ये हुआ कि 2001 में लॉन्च किया ये मिशन शक्ति आज इस तरीके से सक्सेसफुल प्रूव हुआ है कि इस मिशन के इनिशिएटिव्स के बाद जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर्स थे, जिनकी एवरेज इनकम 3,000 रुपए प्रति महीना थी, वो बढ़ करके 15,000 रुपए महीना हो गई है। तो अल्टीमेटली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स से जुड़ने वाले जितने भी लोग हैं उनका यही उद्देश्य रहता है कि वो एक स्टेबल लाइवलीहुड, अपनी आजीविका का एक स्थिर स्रोत पहचान पाए और उसके साथ में जुड़े रहें, और उसी दिशा में मिशन शक्ति ने काफी ज्यादा हेल्प उड़ीसा के लोगों को करा है। ये मिशन शक्ति द्वारा इस तरीके का इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें कंबाइंड एफर्ट है यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड की, पूंजी विकास कोष। आप जानते हैं कैपिटल डेवलपमेंट, किसी भी काम को करने के लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, कहीं ना कहीं उनको फुलफिल करने का उद्देश्य इसका है। इट इज वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका काम है दैट क्रिएट्स इन्वेस्टमेंट पाथ फॉर कंट्रीज। ये वो देश जो कि डेवलपिंग नेशंस है, जहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है ताकि देश के अंदर लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज बन सके, उस दिशा में ये फंड जो है वो काम करता है। इसके तहत अलग अलग डेवलपिंग नेशंस को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 1966 एज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन एफिलिएटेड टू यूएनडीपी। तो एक स्वायत्त संयुक्त राष्ट्र संगठन के रूप में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत ये कैपिटल डेवलपमेंट फंड जो है वो बनाया गया है। तो एक माइक्रो फाइनेंस कैपिटल डेवलपमेंट है, यानी कि छोटे छोटे अमाउंट्स में फंड दे करके डेवलपिंग नेशंस में एक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सेंटिमेंट डेवलप करना, और इस तरीके की एक्टिविटीज जैसे यहाँ पर मिशन शक्ति के साथ मिलकर के एक ऐसा इंक्यूबेशन सेंटर है, एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करने की कोशिश की जाएगी जहां से महिलाओं को काफी ज्यादा मदद मिल सकेगी। तो UNCDF कैपिटल डेवलपमेंट फंड जो है, इसके बारे में कुछ समय पहले भी बात की गई थी, क्योंकि फरवरी 2021 में प्रीति सिन्हा वॉज अपॉइंटेड द एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। एक अंतरराष्ट्रीय इकाई है और उसकी कार्यकारी सचिव के रूप में भारतीय मूल की एक महिला जो है उनको अपॉइंट किया गया था। प्रीति सिन्हा जो कि एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं, इनको अपॉइंट किया गया था, और इन्होंने ही ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उड़ीसा सरकार के साथ, मिशन शक्ति जो है उसको कैरी आउट किया है। शी इज इंडियन ओरिजिन इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट बैंकर। तो भारतीय मूल की एक महिला है
जिन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय इकाई में इतना जो हाई पोजीशन हासिल करी है। एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जो है वो यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड का हाईएस्ट लीडरशिप रैंक होता है, तो सर्वोच्च नेतृत्व की पदवी है, हाईएस्ट रैंक है जो इन्होंने हासिल करा है। तो इस वजह से प्रीति सिन्हा और यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और दोबारा से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने उड़ीसा सरकार के साथ मिलकर के इस तरीके का एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया। A project will use customized technologies to increase the participation of women in local economy. स्थानीय महिलाओं का जो योगदान है अर्थव्यवस्था में और उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजीज है, डिजिटल टेक्नोलॉजी हो सकती है जिसकी मदद से महिलाओं का जो इंटरेक्शन है या महिलाओं का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी के अंदर है उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सके, इस विषय में ये प्रोजेक्ट जो है वो काम करेगा और महिलाओं की मदद करेगा। दिस प्रोजेक्ट विल एक्सेलरेट वुमेन एक्सेस टू डिजिटल सर्विसेज। डिजिटल सेवाएं जो कि आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं, दूर दराज के इलाकों में चाहे छोटे स्तर पे भी कोई महिला किसी प्रकार का व्यवसाय कर रही है, उनको डिजिटल सर्विसेज के साथ कनेक्ट करने में मदद मिलेगी और दिस विल बी अ ग्रेट हेल्प टू विमेन माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स। छोटे छोटे स्तर पर अगर महिलाएं कोई भी कार्य कर रही हैं, कोई भी व्यवसाय कर रही हैं, तो उन महिलाओं के लिए बहुत मददगार इस तरीके के प्रोग्राम साबित होंगे जहां पर वो डिजिटल सर्विसेज के साथ में जुड़ पाएंगे और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए ज्यादा स्टेबल, ज्यादा बेटर मार्केट वो प्राप्त कर पाएंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसका संबंध उड़ीसा राज्य से है। उड़ीसा स्टेट एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए studyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज मौजूद हैं। और दोस्तों, StudyIQ के सभी कोर्सेज में कुछ ही दिन में 1 Jan से प्राइस हाइक होने वाला है, तो डेफिनेटली प्राइस हाइक से पहले पहले इन कोर्सेज में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।